वचन का प्रचार जो है वो आराधना का एक भाग है। राइट, वचन का प्रचार में हम कितने गंभीर होते हैं, वचन का प्रचार के लिए कितना तैयारी होता है, उतना ही तैयारी हर एक भाग में होना चाहिए। गाने में, प्रार्थना में, हर एक भाग में हमें वचन सुनाई देता है। तो हर एक भाग में अगर वचन सुनाई देता है, हर एक भाग के द्वारा, हर एक चीज के द्वारा, हर एक कार्य के द्वारा प्रभु को महिमा मिलता है और कलीसिया उतना दृढ़ बनती है यीशु मसीह के वचन में। आज का मुख्य मुद्दा यह है कि विश्वासियों को यह समझना चाहिए कि उन्हें अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करके शिष्य बनाकर यीशु मसीह के सुसमाचार की रक्षा करके और कलीसिया की शुद्धता की रक्षा करके स्थानिक कलीसिया के वफादार सदस्य बनने के लिए बुलाया जाता है। फिर से एक बात दोहराता हूं मैं, विश्वासियों को यह समझना चाहिए कि उन्हें अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करके शिष्य बनाकर यीशु मसीह के सुसमाचार की रक्षा करके और कलीसिया की शुद्धता की रक्षा करके स्थानिक कलीसिया के वफादार सदस्य बनने के लिए बुलाया जाता है। ये मेरा 13वां संदेश है कलीसिया पर। मैंने 18 अगस्त को आरंभ किया था। ये 15 सरमन या फिर संदेशों का एक सीख है कलीसिया पर। हम 20 या 30 संदेश भी कर सकते हैं क्योंकि कलीसिया के बारे में हर एक पुस्तक में लिखा है। कई लोग होते हैं क्रिस्ती लोग ही, उनका यह मानना है कि नया नियम कलीसिया के बारे में ज्यादा नहीं कहता है। ये गलत है। अगर मुझे अनुमति दी जाए तो मैं कम से कम 30 रविवार कलीसिया पर प्रचार करूंगा और फिर भी आके यही कहूंगा कि और हम सीख सकते हैं, क्योंकि उतना नया नियम सिखाता है कलीसिया के बारे में। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इनको वचन का सुनना नहीं है, इनको अपना ज्ञान इस्तेमाल करना है कलीसिया को कैसे चलाए। लेकिन नया नियम हमें वो अनुमति नहीं देती है। हमने कलीसिया का परिभाषा देखा, हमने बपतिस्मा क्या है देखा, हमने कलीसिया का सदस्यता देखा, हमने प्रभु भोज क्या है देखा, हमने प्राचीनों के बारे में सुना, प्रासबानों के बारे में सुना, उनको उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उनके गुणवत्ताएं क्या है, गुण क्या है, फिर उनको क्यों बुलाया गया उसके बारे में सीखा। हमने धर्म सेवक या फिर डीकनों के बारे में सीखा, हमने सामूहिक आराधना के बारे में सीखा, हमने सहती कलीसिया क्या है या फिर कलीसिया का बढ़ोतरी क्या है उसके बारे में सीखा। आज हम जो है इसके बारे में सीखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग ये सब जान चुके हैं। अब ये प्रश्न है, कलीसिया कौन चलाता है या फिर या कलीसिया की अगुवाई कौन करता है। अगले हफ्ते हम लोग ये देखेंगे कलीसिया दूसरे कलीसिया का स्थापना कैसी करती है। फिर आखिरी संदेश ये पढ़ाई में ये होगा 8 दिसंबर को कि प्रभु दिन क्या है। हम बार बार बात करते हैं प्रभु दिन, उससे समाप्त होगा ये स्टडी। अब ये प्रश्न के बारे में कई लोग का अलग अलग अनुवाद है। इनफैक्ट कई लोग मेथोडिस्ट कलीसिया से आते होंगे, कई लोग प्रेस्बिटेरियन कलीसिया से आते होंगे, कई लोग चर्च ऑफ क्राइस्ट से आते होंगे। तो वहां का प्रथा यहाँ से अलग है। लेकिन नया नियम मुझे ऐसा लगता है ये कहता है कि कलीसिया कौन चलाता है। कलीसिया कलीसिया को चलाती है, कलीसिया कलीसिया को चलाती है। कई लोग का मानना यह है कि एक आर्च बिशप होना चाहिए जो सबसे बड़ा है और उसके नीचे कई और बिशप्स होने चाहिए। आर्च मतलब बड़ा, बिशप उसके नीचे कई सारे बिशप्स, उसके नीचे कई सारे कलीसियाएं और उस कलीसिया में रेक्टर या विक्टर होने चाहिए। इसका मतलब पासबान या फिर याजक कहते हैं। तो इनके पास सबसे ज्यादा अधिकार, फिर उसके बाद 2 बिशप के पास उनसे कम अधिकार, फिर उनके बाद पासबानों के जो कलीसिया के याजक है, पासबान है, उनके पास और थोड़ा सा अधिकार। विश्वासियों का कोई लेन देन नहीं है। तो ये एक विचार। दूसरा विचार यह है, बहुत ही
सिमिलर है। दूसरा विचार ये है कि नहीं नहीं नहीं, आर्च बिशप नहीं है, जनरल असेंबली होता है। जैसे कि चर्च ऑफ खारगर, खारगर में सब कलीसिया जो मिल रहा है वो एक कलीसिया कहला जाता है। और ये पासबान जो है वो सब एक जनरल असेंबली के अधीन आते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक कलीसिया, इसको जनरल असेंबली कह सकते हैं। फिर उसके बाद जनरल असेंबली, बिशप या फिर पासबान, उसके बाद सदस्य। बाइबल का मानना यह है, और हम लोग बैप्टिस्ट क्यों है, इसलिए कि नया नियम को जब आप पढ़ते हो, नया नियम हमें 5 चीज सिखाता है, 5 चीज। और ये 5 चीज सीखने के बाद हम ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि कलीसिया कौन चलाता है। क्या कलीसिया बिशप चलाएगा, एक बोर्ड चलाएगा, एक संस्था चलाएगा? नहीं, कलीसिया को हम चलाएंगे। अब ये प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सरल है कि कलीसिया का सर कौन है? कलीसिया का सर यीशु मसीह है। कलीसिया का प्रधान यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर निवास कर रहा है। अगर कलीसिया का सबसे बड़ा व्यक्ति यीशु मसीह है, और हम यीशु मसीह को जानते हैं, और हम में पवित्र आत्मा निवास कर रहा है, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पासबानों के अगुवाई के अधीन होते हुए, और धर्म सेवक के सेवकाई के द्वारा, पासबान के अगुवाई के अधीन धर्म सेवक या फिर धर्म सेवकों का या फिर डीकनों का सेवकाई के अधीन होते हुए हम कलीसिया को चलाएंगे। एल्डर लेड, कांग्रेगेशनली गवर्न, डीकन सर्व्ड पॉलिटी कहते हैं हम अंग्रेजी में। इसका मतलब यह है कि अगुवे लोग जो है वो चलाएंगे, राइट, कलीसिया को मार्गदर्शन देंगे, डीकन लोग सेवकाई करेंगे, और कलीसिया ये दोनों ऑफिस या फिर ये दोनों तरह के लोगों के द्वारा, इनके लीडरशिप के अधीन होते हुए कलीसिया अपने आप को चलाती है। इसको हम कहते हैं बैप्टिस्ट पॉलिटी, यानी बैप्टिस्ट चर्च। हम क्यों है? जॉन द बैप्टिस्ट देने वाला यूहन्ना बैप्टिस्ट दिया, इसलिए हम बैप्टिस्ट नहीं। कई लोग का मानना वो होता है, राइट। क्योंकि नया नियम हमें यह सिखाता है कि पासबानों के पास अधिकार है, लेकिन उतना ही अधिकार है जितना बाइबल देता है। अगर पासबान बाइबल के विपरीतों के अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है, वैसे पासबान को निकाल देना चाहिए। अगर मैं भी हो तो मुझे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमें बाइबल के अलावा और कोई अधिकार नहीं है। तो पासबानों को प्रभु बुलाते हैं कलीसिया को चलाने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को शिष्यता में आगे बढ़ाने के लिए, लोगों का ख्याल रखने के लिए, सेवकाई करने के लिए, राइट। और डीकन लोग को बुलाते ताकि कलीसिया में पासबान जब अपना समय प्रचार में, प्रार्थना में और लोगों को ट्रेनिंग करने में समय बिताए, डीकन लोग कलीसिया के बारे में, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब पैसे को गिनना, या फिर कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए कोई भी सहायता है उसको देखते हैं। ये दोनों के लीडरशिप के अंदर कलीसिया अपने आप को चलाती है, और ये हम नया नियम में देखते हैं। तो 5 चीज मैं आपको नया नियम से सिखाना चाहता हूं। पहला चीज ये है, यीशु मसीह के सुसमाचार की रक्षा के लिए समग्र रूप से कलीसिया जिम्मेदार है, या फिर कलीसिया, राइट, उत्तरदायी है। जैसे कि आपके इसमें आपके प्रिंट आउट में दिया गया है कि कलीसिया उत्तरदायी है या फिर जवाबदेही है। कलीसिया को प्रभु ने इसलिए चुना है कि वो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार को बचाए रखेंगे। तो पहला मुद्दा यह है कि यीशु मसीह के सुसमाचार की रक्षा के लिए समग्र रूप से कलीसिया उत्तरदायी है। अब ये हम कहाँ देख सकते हैं? अगर आप प्रेरितों का काम 15वां अध्याय की ओर मुड़ते हैं, प्रेरितों का काम 15वां अध्याय, राइट, यहाँ पे स्क्रीन में आपको वचन दिखेंगे। देखिए 15वां अध्याय का संदर्भ यह है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर यरूशलेम के कलीसिया से कई गलत शिक्षक देने वाले लोग अंटियोक में आए, और अंटियोक में ये सिखाने लगे
कि खातना के बिना आपको उद्धार नहीं होता है। अब दूसरा अध्याय में कलीसिया का आरंभ हुआ। यहूदी लोग अभी भी जान रहे थे कि अच्छा, यीशु मसीह मसीहा है और यहूदी लोगों का परमेश्वर है यहोवा। अब अन्य जाति लोगों को भी उद्धार मिल रहा है, तो अभी खातना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि खातना क्या है, यीशु मसीह को दिखाता है। और यीशु मसीह आने के बाद ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, बलि चढ़ाना, खातना करना, राइट, सप्त का रखना, सबात को रखना, ये सब चला गया है, राइट। ये सब छाया था, अब चला गया है, अभी असल व्यक्ति आ गया है। लेकिन फिर भी कई गलत शिक्षक लोग आए यरूशलेम से अंतियोक को, और ये सिखाने लगे कि अविश्वासियों को, ये अन्य जाति लोगों को जिनको उद्धार मिला है, नए सिरे से जन्म हुआ है, आपको खातना करना पड़ेगा। अब जो है देखिए 15वां अध्याय पढ़ता हूं। फिर कुछ लोग यहूदियों से आके भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खातना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। अब यह पर क्या हो रहा है, अब सुसमाचार पर हमला हो रहा है, बराबर। सुसमाचार क्या सिखाता है, यीशु मसीह को अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार हो गया है। और ये लोग क्या सिखा रहे हैं, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खातना ना हो तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर सुसमाचार पर हमला हो रहा है। अब देखिए संदर्भ में क्या हो रहा है, किसने प्रति उत्तर दिया है, केवल पौल और बरनबास ने नहीं, पूरा कलीसिया ने प्रति उत्तर दिया। देखिए, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अब देखिए गौर से पढ़िए, तो यह ठहराया गया। अब किसने ठहराया है? अगर आप यूनानी भाषा में पढ़ते या फिर अंग्रेजी में पढ़ते, वहां पर सरल रीति से लिखा गया कि कलीसिया ने ठहराया। वो शब्द दिया गया कि कलीसिया ने ठहराया, मतलब पौलुस और बरनबास अंतियोक में जाके उनसे ये वाद विवाद के बारे में बात करना चाहिए और ये उनको समझाना चाहिए कि आप लोगों में से कई लोग अंतियोक को आए और गलत शिक्षा दे रहे, सुसमाचार पर हमला कर रहे। ये पौलुस और बरनबास को किसने भेजा, किसने ये निर्णय लिया है? कलीसिया ने। तो सुसमाचार का बचाव कौन कर रहे हैं? केवल पौलुस और प्रेरित और पासबान लोग नहीं, अंतियोक के पासबान केवल नहीं, इनफैक्ट अंतियोक के पासबानों को कलीसिया ने भेजा, जाओ सुसमाचार पर हमला हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि नया नियम में प्रेरितों का काम 15 अध्याय में पूरा कलीसिया इसमें लग गया था कि सुसमाचार पर हमला हो रहा है, अब हम सुसमाचार की रक्षा करेंगे। और सुसमाचार की रक्षा करने के लिए हम पौलुस, बरनबास और उनमें से कुछ, मतलब कई सदस्य भी गए, आप देख सकते हैं, राइट। और आगे पढ़िए, अतः कलीसिया ने, देखिए, अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया, मतलब कलीसिया ने भेजा उनको, केवल पासबान नहीं गए। और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे, तो देखिए क्या हो रहा है, यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया, केवल प्रेरित नहीं, तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। अब कलीसिया भेज रहा है, वहां पर कौन स्वीकार कर रहे हैं इनको? पूरा कलीसिया स्वीकार कर रहा है। आप देख सकते हैं जब सुसमाचार के बारे में वाद विवाद हो रहा है, पूरा कलीसिया मिल रहा है इसमें। इसीलिए नया नियम में हम देख सकते हैं कि जब हमें नया नियम में जब हम पढ़ते हैं कि सुसमाचार पर हमला हो रहा है, प्रभु हम सबसे आशा रखते हैं कि सुसमाचार की हम रक्षा करें। यदि कलीसिया में कोई गलत सुसमाचार सिखा रहे, यदि कोई अविश्वासी लोग को कह रहे कि आइए हमारे कलीसिया में आपको हम लोग जॉब देंगे, आइए हमारे कलीसिया में आपके बच्चों को हम एडमिशन देंगे, वैसे लोगों को तुरंत हमें कलीसिया के अनुशासन के अधीन लेके आना है। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत हौसला दे रहे,
गलत सुसमाचार सिखा रहे हैं। यदि कई लोग कहते हैं कि बपतिस्मा लेने से उद्धार होता है, और यदि कई लोग कहेंगे कि कलीसिया आओ आप विश्वासी बन जाएंगे, किसी प्रकार से भी अगर सुसमाचार का गलत सोच आगे बढ़ रहा है, सुसमाचार पे हमला हो रहा है, सुसमाचार का गलत अनुवाद निकल रहा है, हमें सबको शामिल होना है। केवल पासवान को नहीं, केवल डीकन को नहीं, 4-5 भाई को नहीं, हम सबको, क्योंकि सुसमाचार ने हम सबको नया हृदय दिया है और प्रभु ने हम सबको चेले बनाने के लिए बुलाया, शिष्य बनाने के लिए बुलाया। तो कलीसिया में या फिर इस युग में सुसमाचार का रक्षा बचाव कौन करता है? हर एक विश्वासी। हर एक विश्वासी से ये उम्मीद है कि आप सुसमाचार जाने। इसलिए हम ट्रेनिंग देते हैं कलीसिया के संदर्भ में, ताकि पासवान मर जाए, 4-5 लोग निकल जाए, फिर भी सुसमाचार यहाँ पर जिंदा रहेगा, क्योंकि सदस्य जानते हैं सुसमाचार को। तो हम ये नया नियम में देखते हैं, बार बार देखते हैं कि पूरा कलीसिया इकट्ठा हो रहा है। और जब चिट्ठियां लिखते थे प्रेरित लोग, किसको लिखते थे? वो लोग केवल पासवान को नहीं लिखते थे, पूरा कलीसिया को लिखते थे। जैसे कि पौलुस कहता है कि पौलुस लिख रहा हूं कोरिन्थ से रोम के कलीसिया को, पौलुस लिख रहा हूं एफेसस से कोरिन्थ के कलीसिया को, पौलुस लिख रहा है कहां से? कोरिन्थ से एफेसस को, पौलुस लिख रहा है गलतिया के कलीसिया को, पौलुस लिख रहा है ये कलीसिया को। तो केवल पासवानों को चिट्ठी नहीं लिख रहे थे, पूरा कलीसिया को लिख रहे थे। क्यों? पूरा कलीसिया जवाबदेही है, पूरा कलीसिया से ये अपेक्षा, ये आशा है कि सुसमाचार का बचाव पूरा कलीसिया करेगा। दूसरा, अगर आप लोग दूसरा पद के ओर मुड़ते हैं, गलतियों का चिट्ठी पहला अध्याय 6 और 10। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग प्रेरितों का काम 15 अध्याय 22वां वचन में देखते हैं, तो यह हमें पता चलता है, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा। लेकिन निर्णय किसने लिया? ये पूरा कलीसिया ने लिया है, और पूरा कलीसिया भेज रहा है इनको, जाके अंतियोक में बताइए कि जो व्यक्ति आए थे यरूशलेम से, वो लोग गलत शिक्षक लोग हैं। पूरा कलीसिया ने निर्णय लिया है, इसमें योगदान पूरा कलीसिया के सदस्यों का था। अब जब हम गलतियों का चिट्ठी पहला अध्याय 6 से 10 तक पढ़ते हैं, ये संदर्भ क्या है? ये कलीसिया सुसमाचार में सही चल रहा था। अब हुआ यूं, ये कलीसिया में किसी ने फिर से यही गलत सीख को ले आया। अगर आपको यीशु मसीह में रहना है, अब ये क्या हो रहा है? 15वां अध्याय में प्रेरितों का काम में हमने क्या सीखा? अगर आपको उद्धार पाना है तो खातना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह में उद्धार पाए, उद्धार अनुग्रह से होता है, लेकिन यीशु मसीह में रहना है आपको, मतलब थामे रहना है, दृढ़ रहना है, आपको खातना करना पड़ेगा, आपको यहूदी संस्कृतियों का पालन करना पड़ेगा। फिर से सुसमाचार पर हमला हो रहा है। पौलुस किसको चिल्लाता है? क्या पौलुस ये कहता है कि कैसे मूर्ख है पासवान? नहीं, पौलुस कहता है हे मूर्ख गलतियों के लोगों। पौलुस सबको क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि सब जिम्मेदारी है, केवल पासवानों को ही नहीं कहता है, वो सारा कलीसिया को कहता है कि छठा वचन, मुझे आश्चर्यचकित होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतने जल्दी फिर गए और ही प्रकार के सुसमाचार के और झुकने लगे। सारे कलीसिया को चिल्ला रहा है, सारे कलीसिया को यह समझा रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग सही सुसमाचार से फिर के गलत सुसमाचार की ओर जा रहे हैं। पूरा कलीसिया को, सारे सदस्यों को पौलुस कहता है कि आप लोग गलत हैं। क्यों? क्योंकि पौलुस और नया नियम और सब प्रेरित लोग हमें ये सिखाते हैं कि सुसमाचार को बचाए रखना, सुसमाचार को आने वाले पीढ़ी तक ले जाना, ये हमारा सबका काम है, पासवानों का ही काम नहीं है। पासवान ये विषय में कलीसिया को ट्रेनिंग देता है, सहायक करता है, सिखाता है, लेकिन हम सब जिम्मेदार हैं। और आखिर में यहूदा का चिट्ठी पहला अध्याय 3 वचन देखिए क्या कहता है। यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया? देखिए यहूदा का चिट्ठी पहला अध्याय 3 वचन, हे प्रियो, मतलब सब विश्वासी, जब मैं तुम्हें उस उद्धार
के विषय में लिखने में उत्साहित परिश्रम से प्रयास कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैं तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। हमें क्या सौंपा गया है? प्रेरितों के द्वारा हमें सुसमाचार सौंपा गया है। और यहूदा क्या लिखता है? यहूदा ये लिखता है कि मैं ये आवश्यक जाना कि विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। विश्वास का मतलब क्या है? जो विश्वास हमें दिया गया है। क्या हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह हमारे पाप का भरपाई किए, यीशु मसीह हमें क्षमा करेंगे, यीशु मसीह फिर से जी उठे, यीशु मसीह हमें नीतिमान ठहराएंगे। ये विश्वास हमारा है यीशु मसीह के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके कार्यों के बारे में। वो विश्वास के लिए यत्न करो। ये पुस्तक मैं सिखा रहा हूँ बच्चों बाइबल कॉलेज में। तो ये जो शब्द है यत्न करो, यूनानी भाषा में ये शब्द कुश्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दो लोग कुश्ती कर रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग यत्न करते हैं कि कुश्ती में दूसरों को हराने के लिए। मतलब सुसमाचार को बचाने के लिए हमें यत्न करना है, लड़ाई करना है। अगर हो सकता है तो दूसरे से रिश्ता काटना है जो लोग सुसमाचार के खिलाफ जाते हैं। ये तेल और पानी जैसा है, हम मिलावट नहीं कर सकते। और ये सुसमाचार को बचाने के लिए किसको बुलाया गया है, किसको जिम्मेदारी दिया गया है? सब विश्वासियों को, केवल पासवानों को ही नहीं। हम सब से यीशु मसीह एक दिन पूछने वाले हैं, सुसमाचार के लिए आप क्या किए? सुसमाचार को कैसे बचाए? कलीसिया में सुसमाचार का गलत समझ कैसे आ सकता है? आपको पता है कैसे आ सकता है? किसी को भी विश्वासी बुलाओ, आप सुसमाचार के विरुद्ध जा रहे हैं, बराबर। हम सुसमाचार क्या कहता है हमसे? कि सब विश्वासी नहीं है। अगर सब विश्वासी है तो कोई विश्वासी नहीं है। केवल वही लोग विश्वासी है, केवल वही लोग यीशु मसीह के बच्चे हैं जो पश्चाताप किए, मन फिराव किए, यीशु मसीह पर विश्वास किए। सभी को सदस्य बनाने से हम क्या कह रहे हैं? हम सब विश्वासी है, सुसमाचार ये सब कुछ होता नहीं है। अगर आप आते हैं, 4 दिन बैठते हैं, आप विश्वासी हो। इस तरह हम सुसमाचार का गलत अनुवाद दे रहे लोगों को। उतना ही नहीं, किसी को भी बपतिस्मा दे दो। बपतिस्मा किसको देना चाहिए? तो सुसमाचार जानते हैं। अगर आप ये बात का कदर नहीं करते कि केवल विश्वासियों को बपतिस्मा देना चाहिए, कलीसिया होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? सुसमाचार कुछ होता नहीं है, बपतिस्मा ले लो आप। उतना ही नहीं, एक व्यक्ति अविश्वासी से संबंध रख रहा है, शादी करना चाहता है, और सुसमाचार क्या कहता है कि एक अविश्वासी से शादी करना मतलब शैतान के बच्चों के से संबंध रखना। हम क्या कहते हैं? नहीं चलता है। एक आत्मा आप यीशु मसीह के पास लेके आ रहे हैं, फिर से सुसमाचार पर हमला कर रहे हैं। हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे समझ के द्वारा, हमारे बर्ताव के द्वारा, हमारे निर्णयों के द्वारा यदि हम सुसमाचार के खिलाफ जाते हैं, हम सुसमाचार को रक्षा नहीं कर रहे, हम सुसमाचार के बारे में गलत अनुवाद दे रहे हैं। हम बता रहे सुसमाचार कुछ नहीं होता है, सुसमाचार कुछ नहीं होता है। ये है, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम विश्वास के लिए अगर यत्न करेंगे, अगर हम विश्वास के लिए लड़ाई करेंगे, चाहे आपके खुद के घर वाले से क्यों ना झगड़ा करेंगे, आप सुसमाचार के हमें यत्न करना है। यीशु मसीह ने वही कहा कि मैं जो है शांति लेके नहीं आया हूं, शांति बनाने के लिए नहीं आया हूं, शांति को तोड़ने के लिए आया हूं। इसका मतलब क्या है? यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो कई बार पिता के खिलाफ जाना पड़ेगा, माता के खिलाफ जाना पड़ेगा, भाई बहन के खिलाफ जाना पड़ेगा, रिश्तेदार के खिलाफ जाना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, कई बार आपके बच्चों के खिलाफ भी जाना पड़ेगा। क्यों? आपका सबसे पहला आराधना यीशु मसीह पर होना चाहिए। और यदि सुसमाचार के विरुद्ध कोई भी जाते हैं, उनके खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं यत्न करना।
तो हम ये मानते हैं कि नया नियम में सबको बुलाया गया है, हर एक विश्वासियों को। ऐसा कोई लोग नहीं है जो लोग स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, अच्छा मस्त खेल रहा है विराट कोहली, नहीं। हम सबको मैदान में उतर के खेलना है, हम सबको सुसमाचार के लिए काम करना है, हम सबको सुसमाचार को संभालना है, यहाँ के लिए, आज के लिए नहीं जीना है। पता है पिछले पीढ़ी के लोग उनके लिए नहीं जिए, इसलिए आज आपको सुसमाचार मिला। अगर वो लोग भी खुद के लिए जीते, आज आपको सुसमाचार नहीं मिलता। अब हम तक सुसमाचार पहुंच गया, हम क्या कर रहे हैं? हमें संभालना है और अपने बच्चों को सिखाना है, अपने घर में सिखाना है, विश्वासियों को सिखाना है, आज अगल बगल में सिखाना है। इस तरह हम सुसमाचार की रक्षा करते हैं। और ये किसका काम है? केवल पासबानों का नहीं, हमने देखा पदों में ये हर एक विश्वासी का काम है। अगर आप खारघर बाइबल चर्च के सदस्य है, ये अपेक्षा आपसे कलीसिया करती है कि आपको सुसमाचार जानना है, सुसमाचार में दृढ़ बनना है और सुसमाचार का प्रचार करना है और सुसमाचार के अनुसार चलना है। तो पहला मुद्दा वो है, यीशु मसीह के सुसमाचार की रक्षा के लिए सारे कलीसिया को बुलाया गया है। दूसरा मुद्दा यह है कि कलीसिया समग्र रूप से प्राचीनों और धर्म सेवकों को उनकी सेवा के लिए चुनता है। अब प्रेरितों का काम 6 अध्याय और प्रेरितों का काम 14वां अध्याय 23वां वचन में, केवल कलीसिया सुसमाचार को ही नहीं संभालती है। हमारा पासबान कौन, ये कौन बताएगा? कलीसिया बताएंगी, राइट। और 6 अध्याय में अगर देखते हैं, प्रेरितों का काम 6 अध्याय अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर कुछ समस्या है। समस्या क्या है? कि 2 तरह के लोग, दोनों यहूदी है, लेकिन एक तरह का यहूदी कौन है? जो यूनानी भाषा बोलता है। इसीलिए कलीसिया में कुछ वाद विवाद हो रहा था, कलीसिया में कुछ गड़बड़ चल रहा था। प्रेरितों ने क्या कहा कि ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसीलिए देखिए, इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। अभी प्रेरित लोग कौन है? प्रेरित लोग परमेश्वर को देखे। प्रेरित लोग ये यरूशलेम कलीसिया के विश्वासियों से कह रहे हैं कि आप में से 7 पुरुषों को चुनो। मतलब प्रेरितों के पास वो अधिकार नहीं है कि डीकनों को चुनने का। ये काम किसने किया है? सदस्यों ने किया है। मतलब डीकन को कौन चुनता है? सदस्य लोग चुनते हैं। डीकन को, पासबानों को कौन चुनता है? सदस्य चुनते हैं। तो ये निर्णय जो है कोई बोर्ड नहीं करता है बाहर से, ये निर्णय कलीसिया के सदस्य करते हैं। आगे अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा गया है कि इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। प्रेरितों ने कहा कि 7 लोगों को चुनो और वो लोग हमारी सेवकाई करेंगे। लेकिन किसने चुना? कलीसिया ने चुना, कलीसिया के विश्वासियों ने चुना। फिर से हम देखते हैं कि कलीसिया को कौन चलाता है? कलीसिया को हर एक सदस्य चलाता है। जो लोग सदस्य नहीं है वो लोग वोटिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम नया नियम में देखते हैं कि सदस्य लोग डीकन्स को चुनते। उतना ही नहीं, अगर आप 14वां अध्याय प्रेरितों का काम 23वां वचन को पढ़ते हैं, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराया। अब ये शब्द जो है, और उन्होंने, कई अनुवाद में ऐसा लिखा गया कि बरनबास और पौलुस। अब संदर्भ में ये शब्द जो है ये पूरा कलीसिया को बताता है। पूरा कलीसिया ने बरनबास और पौलुस जो है उन्होंने केवल बताया होगा कि ये लोग अच्छे होंगे, ये लोग प्रेरित हो सकते हैं, ये लोग प्राचीन हो सकते हैं। लेकिन किसने चुना? राइट, निर्णय किसने लिया है? निर्णय पूरा कलीसिया ने लिया है। तो पासबानों को कौन चुनते हैं? कलीसिया चुनता है, राइट। पासबानों को कलीसिया चुनता है, राइट। एक व्यक्ति कहकर आकर नहीं कह सकता कि मैं पासबान बनना चाहता हूं। कलीसिया को देखना चाहिए क्या ये पासबान हमारे लिए अच्छा है, क्या ये डीकन हमारी सेवकाई कर सकता है। तो ये जो निर्णय है पूरा कलीसिया से आता है। क्यों आता है कलीसिया से? क्योंकि कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा है,
कलीसिया के सदस्य सुसमाचार जानते हैं, और जो कलीसिया के सदस्य जो लोग सुसमाचार जानते हैं वो लोग कलीसिया के लिए सही निर्णय लेंगे। ये चुनना जो है वो इलेक्शन जैसा नहीं है कि यहां से घूस मिल रहा है तो इनको वोट दे दे। कलीसिया के लिए, कलीसिया के पवित्रता के लिए, यीशु मसीह के राज्य के लिए कौन हमारी सेवकाई कर सकता है, और वैसे लोगों को कलीसिया चुनती है। तो ये हम फिर से देखते हैं कि पासबानों को, डीकन को कौन चुनता है? खुद नहीं चुनते, एक बोर्ड नहीं चुनता है, कलीसिया के सदस्य चुनते हैं। ये हम प्रेरितों का काम 6 अध्याय में देख सकते हैं। प्रेरित लोग खुद कह रहे हैं कि आप लोग चुनो, क्योंकि आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोग कलीसिया है। आप लोग कह सकते हैं ये भाई बढ़िया डीकन रहेंगे क्योंकि ये भाई कलीसिया की सेवकाई कर रहे हैं, ये भाई पासबान अच्छे रहेंगे क्योंकि ये प्रचार कर सकते हैं और इनका जीवन अच्छा है, निजी जीवन अच्छा है, बीवी के साथ रिश्ता अच्छा है, ये वचन को समझा सकते हैं, राइट। तो ये कलीसिया चुनता है, कलीसिया का निर्णय है ये। तो दूसरे मुद्दा में हमें यह दिखता है कि कलीसिया, पूरे कलीसिया का योगदान है इसमें। तीसरा मुद्दा, संपूर्ण कलीसिया को शिष्य बनाने और कलीसिया स्थापित करने के लिए बुलाया गया है। कई लोगों को ये लगता होगा कि केवल पासबानों का काम है ये शिष्य बनाना, लेकिन नया नियम ये बताता है कि शिष्य बनाना हर एक विश्वासी का काम है। यीशु मसीह हम सब से ये आशा रखते हैं। ये हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए, पहला हम प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 4वां वचन देखेंगे। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि पॉल या फिर सॉल, जिसका उद्धार नहीं हुआ था 8वां अध्याय में, वो कलीसिया को सता रहा है। और ये सॉल सता रहा है, लेकिन ये परमेश्वर ने ही ये बाधा को भेजा है, परमेश्वर ने ही परिश्रम को भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि यूदिया में चेले बनाना है, यरूशलेम में चेले बनाना है, समारिया में बनाना है और सभी प्रांतों में बनाना है। लेकिन ये लोग यरूशलेम को छोड़ के जा नहीं रहे थे, चेले लोग। तो परमेश्वर ने परसिक्यूशन या फिर बाधा को इस्तेमाल करते हुए इनको इतर बितर कर दिया। जाओ सुसमाचार बांटो। 8वें अध्याय में देखिए, 8वें अध्याय 4वां वचन, जो इतर बितर हुए थे विश्वासी लोग, वे सुसमाचार सुनाते फिरे। तो सुसमाचार कौन सुना रहा है? हर एक विश्वासी सुसमाचार सुना रहा है। तो ये हर एक विश्वासी का काम है सुसमाचार सुनाना। उतना ही नहीं, 11वां अध्याय 19वां वचन 11वां अध्याय 19वां वचन से 21वां वचन तक देखिए। अंतियोक का कलीसिया का स्थापना किसने किया था? आपको लगता होगा कि किसी चर्च प्लांटर ने किया है। अगर आप लोग गौर से पढ़ रहे हैं तो अंतियोक का कलीसिया का स्थापना विश्वासियों ने किया है। जैसे वो लोग सुसमाचार बांटते गए, वैसे बहुत सारे विश्वासी इकट्ठा हो गए। अब प्रभु ने क्या कहा कि बरनबास को यरूशलेम में अंतियोक भेज दिया है। लेकिन विश्वासियों को किसने इकट्ठा किया है? जब वो लोग सुसमाचार बांटते गए, विश्वासी लोग इकट्ठा होते गए। 11वां अध्याय 19वां वचन से लेकर 21वां वचन, जो लोग उस क्लेश के मरे जो स्टीफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फिनके और साइप्रस और अंतियोकिया में पहुंचे, परंतु यहूदिया को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरनेली थे, जो अंतियोकी में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। देखिए, साधारण लोग इतर बितर हो गए और सुसमाचार बांटने लग गए, और प्रभु का हाथ उनके साथ था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु के और फिरे। मतलब पासबानों ने सुसमाचार नहीं बांटा, कोई चर्च प्लांटर नहीं गया था ये अंतियोक में। साधारण लोग, यरूशलेम में क्लेश आ गया, यरूशलेम में कई सारे विश्वासियों को भगा रहे हैं, चले जाइए। लेकिन ये लोग सुसमाचार बांटने में
कोई कमी नहीं किए। ये लोग सुसमाचार बांटने में दिलचस्पी रखे, ये लोग सुसमाचार बांटते गए, और सुसमाचार बांटने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे विश्वासी लोग का उद्धार हुआ है। और जब बहुत सारे विश्वासी लोग इकट्ठा हो गए, यरूशलेम कलीसिया ने ये देखा कि हमारे पास तो बहुत प्रचारक लोग हैं, अंतियोक में बहुत सारे लोग हैं, हम अंतियोक में बरनबास को भेज देते। और बरनबास सौल को ढूंढने लग गया, और बरनबास और सौल फिर कलीसिया का स्थापना किया। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि चेले बनाने में सभी को बुलाया है, शिष्य बनाने में सभी को बुलाया है। इनफैक्ट अंतियोक कलीसिया का स्थापना किसने किया है? विश्वासियों ने किया है। अगर आप विश्वासी है तो प्रभु आपसे यह आशा रखते हैं कि आपको चेले बनाना है। अगर आप एक सदस्य है, प्रभु आपसे यह विश्वास रखते हैं कि कलीसिया को आपको चलाना है। कलीसिया का मिशन क्या है? हमारे कलीसिया का मिशन, खारघर बाइबल चर्च का मिशन यह है कि प्रभु के महिमा के लिए चेले बनाओ, ऐसे चेलों को बनाओ जो और चेलों को बनाए। इसमें योगदान किसका रहेगा? हर एक विश्वासी का। उतना ही नहीं, जब हम चर्च प्लांटिंग का बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कलीसिया में कई दो भाई है, वो कह सकते हैं कि हमें चर्च प्लांटिंग करना है, हमें चर्च प्लांटिंग करना है, हम जाएंगे। नया नियम के अनुसार और कलीसिया का स्थापना कौन करता है? एक कलीसिया करती है। देखिए 13वां अध्याय, प्रेरितों का काम 13 अध्याय पहले 3 वचन देखते हैं। अंतियोक की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और साइमन जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस, कोर्नेली, और चौथाई देश के राजा हेरोदस का दुख भाई महानम और सौल, जब वे उपहास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा, अब कौन उपास कर रहे थे? पूरा कलीसिया। जब वे उपास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, पूरा कलीसिया इकट्ठा हुआ है, उपास रख रहे और प्रार्थना कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना, उन्होंने मतलब कौन? कलीसिया के सदस्य लोग ने, अंतियोक के सारे सदस्य लोग ने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। मतलब सौल या फिर पौल और बरनबास खुद नहीं गए, कलीसिया ने भेजा उनको। इनफैक्ट वो लोग कलीसिया की सेवकाई कर रहे थे, कलीसिया को ट्रेन कर रहे थे। अगर आप 12वां अध्याय पढ़ेंगे, अब कई लोग कहते हैं कि हम इसे सहमत नहीं है, ठीक है, तो वो अंतियोक को गए, अंतियोक से पिसिदिया गए, डरबे गए, आइकोनियम गए। ये सब होने के बाद फिर से वो अंतियोक आए। क्यों अंतियोक आए? देखिए 14वां अध्याय, पूरा सेवकाई खत्म करके अब अंतियोक आ रहे हैं, राइट? अंतियोक क्यों आ रहे हैं? वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठा की। कलीसिया को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? मतलब सौल और बरनबास दोनों भी अपने मिशनरी जर्नी में गए, आइकोनियम ऐसे ऐसे जगह में कलीसिया का स्थापना किए, वहां पे पासबानों को रखा उन्होंने। फिर से अंतियोक क्यों आए? क्योंकि अंतियोक ने उनको भेजा था। अंतियोक में आने के बाद क्या किया? वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठा की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किया। कलीसिया को क्यों बता रहा है? क्योंकि कलीसिया ने भेजा उनको। कलीसिया को जवाबदेही है, कलीसिया को हिसाब देना है। तो कोई भी पासबान या चर्च प्लांटर कलीसिया का स्थापना करना चाहता है, वो खुद नहीं जा सकता है कि हमें कलीसिया का स्थापना करना है, हमें नाइजीरिया जाना है, हमें अफ्रीका जाना है, हमें दिल्ली जाना है। नहीं, क्या आपका कलीसिया सहमत है? क्या आप ये कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें जाना है, यीशु मसीह के लिए मरना है। अरे भाई, सौल और बरनबास जो है वो पहले कलीसिया की सेवकाई करते थे, उसके बाद कलीसिया ने उनको भेजा है। तो यदि आप इधर उधर जाना चाहते हैं, उससे पहले क्या आपका कलीसिया आप सेवकाई कर रहे हैं? तो सौल और बरनबास को कलीसिया ने भेजा है।
जाओ कलीसिया का स्थापना करो। और जैसे कलीसिया का स्थापना किया है, वो फिर से अंत्योक आए और रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि प्रेरित है लेकिन कलीसिया के अधिकार के अधीन है। इसे हम कहते हैं बाइबल सेंटर्ड मिशंस, या फिर बाइबल के अनुसार मिशंस करना, चर्च प्लांटिंग करना। कोई भी भाई पासबान बनना चाहता है, कोई भी भाई इवेंजलिस्ट बनना चाहता है, कोई भी भाई चला जाता है, क्या कलीसिया उनसे सहमत है? क्या कलीसिया कह सकते कि हाँ ये भाई विश्वास योग्य है, हाँ ये भाई सेवकाई कर रहे हैं, हम सबको इधर उधर सेवकाई करना है? क्या आप कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं? सॉल और बरनबास को कलीसिया ने भेजा था। अब आप लोग कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि आप लोग जाकर बाहर सेवकाई कीजिए। तो चर्च प्लांटिंग में भी, दूसरा कलीसिया का स्थापना करने में भी योगदान सारे विश्वासियों का है। ये हम देख सकते हैं कि ये लोग गए और फिर से अंत्योक आ गए और रिपोर्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु ने हमारे द्वारा इतना काम किया। और उतना ही नहीं, देखिए, और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। वो लोग अंत्योक में आके बहुत दिन तक क्यों रहे? क्योंकि अंत्योक कलीसिया के सदस्य थे। अब हम ये पता देख रहे हैं कि कलीसिया का निर्णय कलीसिया को कैसे चलाए, सुसमाचार का बचाव कैसे करे, शिष्य बनाना, ये सबका काम है, केवल पासबान का नहीं। आप सबको योगदान देना है, आप सबको योगदान देना है। तो हमने 3 मुद्दे देखे, और चौथा मुद्दा क्या है? चौथा मुद्दा यह है कि कलीसिया के विकास के लिए कलीसिया समग्र रूप से जिम्मेदार है या फिर उत्तरदायी है। कलीसिया के विकास के लिए कलीसिया समग्र रूप से जिम्मेदार है, फिर या फिर उत्तरदायी है। हमने पिछले हफ्ते एफिसियों का चिट्ठी 4 अध्याय 11 से 16 तक हमने ऑलरेडी प्रचार सुना है। कलीसिया कैसे बढ़ता है? कलीसिया कैसे बढ़ता है? पासबान जो है वो सदस्यों को वचन सिखाते हैं और तैयार करते हैं ताकि कलीसिया में सदस्य सेवकाई करे। और उनके सेवकाई के द्वारा क्या होता है? उनके सेवकाई के द्वारा कलीसिया बढ़ता है। यदि खारगर बाइबल कलीसिया बढ़ना चाहता है, इसका जिम्मेदार कौन है? केवल पासबान नहीं है। पासबान जो है वो सेलिब्रिटी नहीं है, पासबान जो है वो सुपरस्टार नहीं है। कलीसिया अगर बढ़ना चाहता है, हमको सबकी जरूरत है। कलीसिया पासबान नहीं बढ़ाता है, पासबान मनुष्य है। पासबान के पास सब वरदान नहीं है। आप लोगों के पास सब वरदान है। किसी के पास गाना गाने का वरदान है, किसी के पास प्रोत्साहन करने का वरदान है, किसी के पास विश्वास का वरदान है, किसी के पास दूसरों को देने का वरदान है, आप देते महान हो। किसी के पास मेहमान नवाजी या पावनाई का वरदान है। ये सभी वरदानों का इस्तेमाल करते हुए प्रभु कलीसिया को बढ़ोतरी देते हैं। तो कलीसिया का बढ़ोतरी भी कलीसिया खुद करती है, एक व्यक्ति नहीं करता है। हमें कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए योगदान देना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा। यदि आप रविवार को समय नहीं दे पाओगे कलीसिया आने के लिए, तो कलीसिया कैसे बढ़ेगा? यदि आप आते हैं लेकिन कुछ योगदान नहीं देते, कुछ काम नहीं करते कलीसिया में, तो कलीसिया कैसे बढ़ेगा? यदि आप आते हैं लेकिन दूसरों से बात नहीं करते, कलीसिया कैसे बढ़ेगा? यदि आप आते हैं लेकिन कलीसिया को पैसा नहीं देता, तो कलीसिया कैसे बढ़ेगा? हम रेंट कैसे भरेंगे? और चेले बनाने में पैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? सभी सदस्यों को अपना समय, अपना भावनाएं, अपना वरदानों को, अपने पैसों को इस्तेमाल करते हुए कलीसिया को बढ़ाना है। और आखिर में कलीसिया की पवित्रता की रक्षा करना समग्र रूप से कलीसिया की जिम्मेदारी है। सिस्टर ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय पढ़ के सुनाया। 18वां अध्याय का संदर्भ आप लोग देखते हैं, तो यदि एक भाई पाप करता है तो हमें अकेले में जाके बात करना है। यदि वो भाई नहीं सुनता है तो क्या करना है? 2 और 3 लोगों को लेके जाना है। यदि वो भाई फिर भी नहीं सुनता है, देखिए यीशु मसीह क्या कहता है।
यीशु मसीह ये कहते हैं, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने, अब ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने, मतलब एक जन का बात नहीं सुना, ठीक है, एक जन गलत हो सकते हैं, दो जन का बात नहीं सुना, ठीक है, दो जन भी गलत हो सकते हैं, यदि कलीसिया का बात नहीं सुना, मतलब कलीसिया से बढ़कर और कोई अधिकार है ही नहीं, समझ रहे? इसलिए हम ये नहीं मानते कि कोई बिशप है हमारे ऊपर, नहीं, इसलिए हम ये नहीं मानते कि जनरल असेंबली हम पर, नहीं, इसलिए हम ये नहीं मानते कि कोई बोर्ड है जिसके अधीन हमें रहना है, नहीं, कलीसिया जो इकट्ठा होती है, कलीसिया के सदस्य जो लोग इकट्ठा होते हैं, जो लोग सुसमाचार जानते हैं, उनके बात भी नहीं सुनते, तो क्या करना चाहिए? यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और मैसूल लेने वाले जैसा जान, मतलब अविश्वासी कहला दे। पूरा कलीसिया ये निर्णय ले लेती है कि ये व्यक्ति कहता है कि यीशु मसीह को जानता है लेकिन यीशु मसीह जैसा नहीं चल रहा है, तो पूरा कलीसिया निर्णय लेती है। एक सदस्य को सदस्यता से बाहर कौन डालता है? कलीसिया का अनुशासन कौन करता है? पासबान नहीं। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि यदि वो पासबानों के भी ना सुने, यदि वो बिशप्स का ना सुने, यदि वो जनरल असेंबली का ना सुने, यदि वो बोर्ड का ना सुने, यीशु मसीह कहते यदि वो कलीसिया का भी ना सुने, तो पूरा कलीसिया निर्णय लेती कि ये भाई वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो इसको हम अनुशासन में लाएंगे। ये अनुशासन का प्रक्रिया कैसे आरंभ होता है? पूरा कलीसिया इसमें योगदान देती है। और कुरिन्थियों का चिट्ठी 5वां अध्याय पहले 13वां वचन में, पूरा 13 वचन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर संदर्भ यह है कि एक व्यक्ति जो अपने सौतेली माँ के साथ सो रहा है, अपने सौतेली माँ के साथ अपवित्र रिश्ता रख रहा है। पौलुस कहता है कि मैं आपके साथ नहीं हूं, आत्मा में आपके साथ हूं, मैंने ऑलरेडी निर्णय ले चुका हूं, अभी आप लोग निर्णय लो, इसको बाहर डालो। कलीसिया से ये कहता है कि इसको बाहर डाल दीजिए। ये व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी कहलाता है लेकिन सुसमाचार के अनुसार नहीं चल रहा है, आप लोग बाहर डाल दीजिए। देखिए प्रेरित पौलुस के पास कितना अधिकार है, उसने 13 पुस्तक लिखा है, लेकिन कोरिन्थ के कलीसिया पर अधिकार नहीं है उनका। क्यों? क्योंकि कोरिन्थ के कलीसिया का सदस्य नहीं है, वो कोरिन्थ के कलीसिया के साथ मिल नहीं रहा है, प्रभु बोझ नहीं तोड़ रहा है। वो सदस्यों के पास अधिकार है कि ये व्यक्ति को बाहर डालने के लिए, मतलब कलीसिया का अनुशासन केवल पासबान नहीं करता है और नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये सिस्टर अच्छी नहीं लग रही, ये ब्रदर अच्छा नहीं लग रहा है तो उनको हम बाहर डाल देते, नहीं, पूरा कलीसिया का निर्णय ये है। क्या ये व्यक्ति सुसमाचार के विरुद्ध जा रहा है? क्या ये व्यक्ति किसी घिनौने पाप में पड़ा हुआ है? ये सब जानते हुए कलीसिया इनको बाहर डालती है। तो ये सब पदों में हमें ये पता चलता है कि कलीसिया का पवित्रता का रक्षा करना, कलीसिया को बढ़ाना, कलीसिया को चलाना, कलीसिया में लीडरों को चुनना, ये सब में सभी विश्वासियों का योगदान है। 5 चीज देखा हमने। कलीसिया को कौन चलाता है? कलीसिया को कौन चलाता है? पहला चीज, यीशु मसीह के सुसमाचार की रक्षा के लिए सभी विश्वासियों को बुलाया गया। दूसरा चीज, कलीसिया में प्राचीनों और धर्म सेवकों को उनकी सेवा के लिए कौन चुनता है? पूरा कलीसिया चुनता है। तीसरा चीज, कलीसिया शिष्य बनाने और कलीसिया स्थापित करने के लिए बुलाया गया है, राइट? पूरा कलीसिया शिष्य बनाती है, पूरा कलीसिया दूसरा कलीसिया को स्थापित करती है। चौथा मुद्दा, कलीसिया के विकास के लिए कलीसिया जिम्मेदारी है, सारे सदस्य जिम्मेदारी है। और आखिर में कलीसिया की पवित्रता की रक्षा कौन करता है? पूरा कलीसिया करता है, सब सदस्य करते हैं। अगर आप ये पदों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कलीसिया का स्थापना, कलीसिया में लीडरों को चुनना, कलीसिया का विकास, कलीसिया का मिशन, कलीसिया कैसे चल रहा है, ये सब कौन चलाता है? हम चलाएंगे, हम सब साथ में। इसको हम कहते हैं
मंडली अपने आप को चलाती है, एक व्यक्ति नहीं, चंद भाई नहीं, हम सब चलाएंगे। लेकिन हम सब कैसे चलाएंगे? पहला चीज, अगर कई अविश्वासी लोग हैं कलीसिया में, अविश्वासी लोग कभी भी प्रभु के लिए निर्णय नहीं लेंगे। तो इसीलिए जहां तक हो सकता है भाइयों और बहनों, हमें अविश्वासियों को मेंबरशिप, सदस्यता नहीं देना है। क्योंकि अविश्वासी लोग हम में आ जाएंगे तो कलीसिया को उनके हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा नहीं है, वो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो यीशु मसीह के लिए काम नहीं करेंगे वो। दूसरा चीज, अगर आप एक सदस्य हैं तो आप ये जान के चलिए कि आपको कुछ योगदान देना है। आपका योगदान क्या है? ये क्या सौभाग्यता का बात है कि यीशु मसीह ने हम जैसे लोगों को चुना है कि सुसमाचार को बचा के रखे। हम इसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चुना है। ये काम जो है वो भारी काम है, ये जिम्मेदारी भारी जिम्मेदारी है, इसमें हमें योगदान देना है। डीकन्स को चुनना है, इसमें हमें योगदान देना है। पवित्रता को कौन बचाता है? पूरा कलीसिया बचाता है। इसीलिए आज का सीख ये है, संपूर्ण कलीसिया अपने कार्य, विकास और मिशन के लिए उत्तरदायी है, केवल पासबान नहीं। ये कलीसिया में सदस्य केवल आकर बैठकर नहीं जा सकते। ऐसे कई कलीसिया है जहाँ पर केवल आके बैठ के जाने से पासबान बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अगर मैं सही पासबान हूँ, या फिर ये कलीसिया सही है, ये पुलपिट से सही प्रचार होता है, तो वचन को हमें प्रचार करना, और वचन के अनुसार क्या है, हर एक सदस्य योगदान देना चाहिए सब चीजों में। प्रश्न ये कि आपका योगदान क्या है। अगर आप अभी तक कोई योगदान नहीं दे रहे, आज से आरंभ कीजिए। हमें योगदान क्यों देना है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान दिए। यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान को छोड़कर कुंवारी के द्वारा जन्म होकर पवित्र जीवन जी के हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और हमसे यह आशा रखते हैं कि हम उसके लिए जिए, हम ये सुसमाचार को बचा के रखे, हम कलीसिया के सदस्य बने, वफादार सदस्य, और दूसरे कलीसिया का स्थापना करने में योगदान दे, शिष्य बनाने में योगदान दे। यीशु मसीह ये हमसे आशा रखते हैं। अगर आप एक सदस्य है तो आप ये हॉल से बाहर जाने से पहले चंद प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न ये है कि आप एक सदस्य हैं? अगर हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं सुसमाचार के लिए? दूसरा प्रश्न ये है, अगर आप एक सदस्य हैं तो आपके पास आत्मिक वरदान है? क्योंकि बाइबल कहता है हर एक विश्वासी के पास आत्मिक वरदान है, तो आत्मिक वरदान का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? और आखिरी मुद्दा ये है, क्या आप किसी को वचन सिखा रहे हैं या फिर आप खुद सीख रहे हैं? नया नियम के अनुसार यदि आपको शिष्य बनना है या बनाना है, बीच में का मार्ग है ही नहीं। अगर आप एक शिष्य है तो आप किसको शिष्य बना रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं? अगर आप खुद बढ़ना चाहते हैं तो कृपया करके हमसे आके बात कीजिए। ये सब होने से क्या होता है, हम सुसमाचार में दृढ़ रहते हैं, और ये जो सुसमाचार हमें मिला है आने वाले पीढ़ी तक हम ले जाते हैं। खुद के लिए मत जिए, यीशु मसीह, उसके सुसमाचार, उसके राज्य के लिए जिए। और ये पांचों मुद्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा जीवन हमारा नहीं है। जैसे यीशु मसीह खुद के लिए नहीं जीने आए, यीशु मसीह दूसरों के लिए जीने आए, दूसरों के लिए मरने आए, दूसरों के लिए अपना लहू दिए, वैसा हमें दूसरों के लिए खर्च होना है। सुसमाचार हमें ताकत देता है, सुसमाचार हमें प्रोत्साहित करता है कि यीशु मसीह जैसे हम दूसरों के लिए जिए। क्या आप जीना चाहते हैं यीशु मसीह के लिए? तो आइए हम मिलकर केबीसी खारघर बाइबल कलीसिया होने के नाते दूसरों के लिए जीते हैं। हम में दूसरे भाई बहनों के लिए और दूसरों के लिए जो कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं उनको सुसमाचार देते हैं। और जब हम बढ़ने लगेंगे दूसरे कलीसिया का स्थापना करेंगे। इसके द्वारा हम यीशु मसीह जैसे जिएंगे। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए जिए और हमारा जिम्मेदारी को निभाए यीशु मसीह आने